नमस्कार दोस्तों, बोल. मैं राहुल भोज, मुंबईचा मुलगा आणि तुम्ही बघतात फीफा फूज, तुमचा फेवरेट चैनल। और इस वक्त मेरे साथ हैं आविष्कर जी। आविष्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फीफा फूज में। एंड आपने जिस तरीके से गेम खेला है वो सच में एक अलग गेम है। एक कनिंगनेस नहीं थी आपके अंदर, और जिस तरीके से एकदम स्वीट, और कह सकते हैं कि हम आपको आसानी से रिलेट कर सकते थे। सर, आपको कैसा लगा बिग बॉस का सफर आपका, और कुछ रिग्रेट्स हैं, अगर कुछ बातें हैं तो प्लीज हमसे शेयर कीजिए। नमस्कार राहुल जी, आपने मुझे इस शो पे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बिग बॉस का शो है मेरे लिए तो यादगार सफर था। और इस सफर में मैं पहला धन्यवाद दूंगा कि बिग बॉस को और उनकी टीम को, कलर्स मराठी को और इंडिमॉल को। इनकी वजह से मेरा ये जो सफर था वो बहुत ही स्मूथ था और बहुत आसानी से ये कठिन सफर जो था वो मेरा कट गया। मुझे किसी बात का रंज नहीं है कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा, क्या रहा। मेरी तरफ से मैंने 100% देने की कोशिश की और वो काफ़ी लोगों तक पहुँचा। एक कोई बात सीधी तरीके से भी कही जा सकती है। ये मैं हमेशा अपने आप से बोलता था कि हमेशा आवाज़ ऊपर करके बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे तरीके से भी बात कर सकते हैं। और वो सीधी तरीके से की हुई बात लोगों तक पहुँची, इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। और जैसे कि आपने बोला कि ये 6 हफ्ते मेरे लिए कैसे थे, तो ये एक अलग लर्निंग एक्सपीरियंस था, जहाँ रियलिटी में मेरे एक्सप्रेशंस कैमरा कैप्चर कर रहा था। और आने के बाद कल रात से मैं अपने एपिसोड्स देख रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स मुझसे निकल रही है। ये देखकर भी मुझे खुशी हुई। थोड़ा एग्रेशन था अंदर, पर कहीं फायर हो तो कहीं आइस भी होना चाहिए। तो वो आइस का काम शायद मैं कर रहा था वहाँ पे। और उस तरीके से जो भी मैं गेम खेल रहा था, वो लोगों तक पहुँचा और लोगों ने उस बात को स्वीकार किया और उसका स्वागत किया। इसकी मुझे बड़ी खुशी एग्री एग्री विद यू सर। सर, हमने देखा कि शो में स्टार्टिंग के एक हफ्ता आपने थोड़ा सा जमने में लगाए थे, लेकिन सेकंड हफ्ते से आपका गेम लगभग शुरू हो गया था। और है। जी। मोस्टली हमने देखा कि घर में इतने सारे लोग थे, बट आपने बॉन्डिंग सबसे बनाई, लेकिन स्नेहा जी के साथ एक अलग तरीके का अप्रोच रहा। क्या स्नेहा जी के साथ आप जो पास्ट की जो चीजें थी उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे? जी, पास की जो चीज़ें थी, उसके ऊपर मेरा ध्यान वैसे सॉर्ट आउट करने इस तरीके से नहीं था। कैसे ओके। होता है सर, कि हमारी ज़िंदगी का रोज़मर्रा का चॉइस है कि हम अच्छी बातें याद रखें दिन की या बुरी बातें याद रखें दिन की। तो मैंने अच्छी बातें याद रखी है, जो भी पहले के सफ़र में हमारी मुलाकातें थी और हमारा जो रिलेशनशिप था, उसकी अच्छी बातें मैंने याद रखी है। तो मेरे लिए काफ़ी आसान था उन अच्छी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना। उनका सक्सेस देखकर मुझे अच्छा लगा। मैं हमेशा उनके सक्सेस से प्राउड रहता था, रहता हूँ और आगे भी रहूँगा। और जिस ईमानदारी से उन्होंने काम किया हुआ है और जिस तरह से वो आगे बढ़ रही है, वो देखकर मुझे अच्छा लगा। उनसे मुझे वो बात करनी थी कि हम लोगों को कोई रंज नहीं है कि आपने जो फैसला लिया और उस फैसले पर आप बरकरार रही और आपने अपना सफर अकेले तय किया हुआ है। तो जिस हिम्मत से या जिस मेहनत से आपने की हुई है, वो उसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। बस इतना ही कहने की कोशिश थी मेरी। बाकी पुरानी चीज़ों की कोई ऐसा यादें निकालनी नहीं। ओके ओके। सर, स्नेहा जी सोशल मीडिया पे थोड़ी सी नेगेटिव दिखाई दे रही हैं, और प्लस शो में उनकी इमेज स्पेशली बहुत नेगेटिव सी आ रही। लोग कहीं ना कहीं उन्हें चीजों को लेकर कह रहे हैं, कर रहे हैं। अब हमने भी एक बात जो है सुना था क्या कि मतलब शी इज वेरी स्वीट ऐसे करके घर के कंटेंडर बात करते हैं, लेकिन आपने जिस पे बोला था कि वो तो बाद में पता चल जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे बस ये जानना है कि स्नेहा जी जो दिख रही हैं घर के अंदर, क्या वो सचमुच में वैसी हैं, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ एक आवरण है, एक उन्होंने मुखौटा ओढ़ रखा है? नहीं जी। मैं जितना उनको जानता हूँ, उनमें दोनों क्वालिटीज़ है, जो एक अमूमन इंसान में होती है। वो स्वीट भी है और वो उतनी मतलब हार्श भी है। तो मैंने जब बोला था, तो मैंने यही बोला था कि गेम के लिए जब हार्शनेस लगेगा,
तो उनका हार्शनेस बाहर आ जाएगा, वो सिर्फ स्वीट स्वीट नहीं रहेंगी। एक फाइटर है वो, और उन्होंने अपनी जिंदगी एक फाइटिंग करके जी है। तो यही मैंने बताने की कोशिश की थी, और कुछ-कुछ टास्क में वो बात आई भी। उनको नॉमिनेशन भी इसके लिए मिला कि क्योंकि उनका एग्रेशन दिखा और ये सब चीज़ें। तो वो एग्रेशन भी है उनमें, और उनमें वो स्वीटनेस भी है, और ये दोनों नेचुरल चीज़ें हैं उनमें। तीसरी बात जो मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा उनके ट्रोलर्स के लिए, जो मेरे भी पोस्ट पे ट्रोल कर रहे हैं उनको, और जी मेरी वजह से उनको ट्रोल कर रहे हैं, तो मैं हाथ जोड़ के उनसे नम्रता से विनती करना चाहूँगा कि स्नेहा जी खुद एक बड़ी अचीवर है, और वो आज अचीवर है इसलिए इस मुकाम पे हैं, और उनका सफ़र मैंने देखा हुआ है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो वो आसान नहीं था, उन्होंने जो ऊँचाइयाँ छुई है। तो मैं अपने ट्रोलर्स, अपने फैन्स को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि स्नेहा जी को इस तरह से ट्रोल ना करें। अपनी नाराज़गी अगर किसी बात पे है, तो उसके लिए एक लैंग्वेज होती है, एक डिसेंसी होती है, और उस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप मेरे फैन हैं, अगर आप मेरी वजह से उनको कुछ बोल रहे हैं, तो मैं उनसे दिल से गुज़ारिश करूँगा कि ये मत करे, ये ना करे। वो अपना गेम खेल रही है अंदर, और वो अपने तरीके से अपना गेम खेल रही हैं, जिसमें अच्छा-बुरा जो भी है, उसका सब क्रेडिट, डिस्क्रेडिट वो खुद लेने वाली है। तो मेरी जी वजह से किसी ने ऐसा रिएक्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी माताजी ने कहा था कि कभी औरत के बारे में गलत शब्द मत कहना आविष्कार, तो और वो मैंने सँभाला है। इस सीज़न में भी शायद हम लोगों के झगड़े होते थे तो कुछ बातें निकलती थी, पर हम लोगों ने वो अवॉइड की, और ये भी जी बड़ी जी चीज़ है उनकी तरफ से कि ये चीज़ें बाहर ना लाना, और संयम ना खोना। तो इन सब चीज़ों की मेरी मेरे हिसाब से प्रशंसा होनी चाहिए, और उनके ट्रोलर से मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप मेरे फैन हैं, तो आप ये मैं हाथ जोड़ के विनंती करता हूँ कि हमारे घर की रिस्पेक्ट रखें। कभी हमारे फैमिली का पार्ट थी वो, तो घर की इज़्ज़त रखें जैसे मैंने रखी है, और अगर मुझे जी कोई शिकायत नहीं है, तो किसी और को कोई शिकायत करने का कोई अ हक हक नहीं। जी, जी। विशाल जी का गेम आपको कैसा लग रहा है, विशाल निकम का? और जिस तरीके से वो इवॉल्व हुए, पहले बहुत इमोशनल थे और प्लस अभी थोड़ा-सा हमें लग रहा है कि हाँ, वो कुछ कर रहे हैं, कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग तरीके से डिसीजंस ले रहे हैं, उसके बारे में क्या है कहना? जी, विशाल मेरा फ़ेवरेट प्लेयर है वहाँ। और विशाल के टीम में मतलब वो मेरे ही टीम में था विशाल, और काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ हमने शेयर की है विशाल से। विशाल जी, की अपनी भी खुद की स्ट्रैटेजीज़ होती है जो वो खेलते हैं गेम में, तो वो भी देखने लायक होती है। तो मुझे लगता है कि विशाल अगर इस चीज़ को बरकरार रखे और अपने जी। कंट्रोल में रहे, तो विशाल काफ़ी आगे तक जा सकता है। ओके, ओके। सर घर में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन लग रहा है? ट्रॉफी जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा किसके लग रहे हैं आपको? मुझे विशाल के लग रहे हैं। विशाल ओके, और विकास इन दोनों के लग रहे हैं, पर विकास से ज़्यादा मैं बोलूँगा कि विशाल के ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। अच्छा। उत्कर्ष जी के ऊपर आरोप लगा था डबल ढोलकी का सर। वो हमने फर्स्ट टाइम देखा था जब मांजरेकर सर ने बोला था। आप जी, इस जी, बात से कितने सहमत हैं? क्योंकि बाद में भी हम हमको उनका गेम वैसा ही लगभग उसी नज़रिए से देखने को मिलता है। जी। अ, अब कैसा था राहुल जी कि फर्स्ट वीक में जो था हम एक टीम थे, मैं, उत्कर्ष, जय वगैरह ये सब लोग, हम लोग एक टीम थे, तो हम लोगों ने स्ट्रैटेजीज़ काफ़ी बनाई हुई है, काफ़ी गेम हमने फर्स्ट वीक में खेला हुआ है। पर तब का उनका एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं आया था। लेकिन अभी लास्ट वीक में जब मैंने उनके साथ कोई 1-2 टास्क खेले, उसमें जो जी। उनका एटीट्यूड था, वो काफ़ी अलग था, और मैंने उनसे पूछा भी कि ये क्या हो गया 4-5 हफ्ते में कि आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, और यू नो आपका वीडियो चला जी। गया सर। जी, जी सर, सॉरी माफ़ी चाहूँगा सर। हाँ। नहीं। तो हर इंसान इवॉल्व होता है, गेम सबके लिए नया होता है, तो कोई एग्रेसिवली देखता है, कोई पेशेंटली देखता है। तो उन्होंने शायद शुरुआत से ही एग्रेसिवली देखना शुरू किया था। लेकिन कुछ जो चेंजेस थे एज़ अ ह्यूमन बीइंग मुझे उनमें अच्छे लगे। अब भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि उनका भी गेम अच्छा हो जाए,
और वो ये ऐसे नामों से जाने ना जाए। अच्छा घर नहीं के लगता है सबसे ज्यादा सुनने के लिए अपने को कंटेस्टेंट के बारे में कि ये डबल ढोल की है, ये ऐसा करता है, कि हर इंसान वहाँ जीतने के लिए खेल रहा है। हम भी वहाँ थे, हम भी जीतने के लिए ही खेल रहे थे। तो जी कभी कोई स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है लोगों को, कोई स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं लगती है लोगों को। तो ऐसा होता है, पर ट्रायल एंड एरर तो चलता ही रहेगा, मतलब वो तो करना ही पड़ेगा आपको, जब तक आप ओके वहाँ हैं। जी घर के सबसे ज्यादा अगर मैं सर बात करूं सबसे ज्यादा कनिंग कंटेस्टेंट की तो सबसे ज्यादा कनिंग कंटेस्टेंट आपको कौन लगा? अ, जी अगेन मैं वही कहूँगा कि कनिंग इन द सेंस कि दूसरों का नुकसान करके खुद का फ़ायदा करना, ऐसा तो उधर कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि आपने थोड़ा भी नुकसान किया तो अगला टास्क है, उसमें आपको इस बात का बदला मिलता है। लेकिन कोई लोग कुछ-कुछ लोगों की जो हमने देखा है, कोई जी हफ्ते में, कोई टास्क में कुछ-कुछ स्ट्रैटेजीज़ गलत हो गई थी, जिससे हमको ये इंप्रेशन ज़रूर मिलता है कि उन्होंने कनिंगनेस दिखाया। जैसे पहले हफ्ते में मुझे एक भी टास्क खेलने ना देना, ये जो मीरा जी की स्ट्रैटेजी थी, वो मुझे ऐसा लगा कि ये उनका कनिंगनेस है और ये उन्होंने मुझसे किस चीज़ का बदला लिया मुझे पता नहीं, ऐसा मुझे तभी लगा। लेकिन बाद में जब हमने इस बात के ऊपर चर्चा की, तो उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम ट्राई कर रहे थे लेकिन हुआ नहीं एंड ऑल दोज़ काइंड ऑफ थिंग्स। तो ऐसा डायरेक्ट कनिंगनेस तो वहाँ कोई है नहीं क्योंकि ये मराठी का सीज़न है। लेकिन थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजीज़ कनिंग हो सकती है कोई लोगों जी हेलो जी की। जी। जी सर जी सर जी सर चलते चलते आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को प्लीज मुझे बताइए। जी आपके दर्शक मराठी हैं? हाँ हाँ सर बिल्कुल। हाँ, तो मराठी ही है ना। तो मेरे जितने भी लोग हैं जिन्होंने मुझे अंदर सपोर्ट किया और जिस नाजुक मोड़ पे सपोर्ट किया उनसे मैं उनके लिए मैंने एक कविता लिखी है। वो कल रात को मैं आने के बाद जब मुझे ये सपोर्ट पता चला, तो रात को 3 बजे लिखी हुई कविता है। तो मैं अपना आभार पेश करना चाहूँगा इन लफ्ज़ों में उनके लिए। प्लीज सर। जी। मी दिसलो, नाही दिसलो. टास्क खेळलो, नाही खेळलो. बिग बॉसच्या घरात मी तर होतोच. 24 तास कॅमेरा असताना, छातीशी माईक असताना माझ्यासारखा माणूस दिसणार नाही. अहो, दगडातून देव शोधणारी नजर आहे माझ्या प्रेक्षकांची. त्यांनी कंटेस्टंट मधला माणूस शोधला. माझ्या प्रेक्षकांचे मनापासून आभार. धन्यवाद. थैंक यू सो मच आविष्कार सर, थैंक यू सो मच अपने व्यू पॉइंट्स को हमें बताने के लिए और इस तरीके से हमें टाइम देने के लिए। सर चलते चलते बस मैं आपसे आपकी चैनल आईडी लेना चाहता हूँ कि आप हैं आविष्कार और आप देख रहे हैं फीफा फूज। लाइक शेयर सब्सक्राइब। यस। नमस्कार, मेरा नाम है आविष्कार और आप देख रहे हैं फीफा फूस। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट सर। थैंक यू राहुल जी।